आज हम बनाने वाले हैं सावन की ऐसी रेसिपी जिसे अक्सर घरों में बना के खाया जाता है। सबसे अच्छी बात है, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ली है और 2 कप मैदा को डाल दिया है। ये मैदा से ही बनती है और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इस मीठे को बना सकते हैं। यहाँ पे जिस कप से मैंने मैदा नापी थी उसी कप में मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है, 1 कप। अब पानी आपको ज़रूरत के हिसाब से डालना है, ऐसा नहीं है कि पूरा पानी डाल देना है। यहाँ पे मुझे इस डो को लगाने में आधे कप पानी लगा है और जैसे रोटी के लिए डो लगाते ठीक उस तरह से मैंने इसका डो बना के तैयार कर लिया है। लास्ट में हल्का सा तेल लगा देंगे और इसे अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे। जितना अच्छा डो लग गया ना उतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो सावन स्पेशल है, इसे तो बनाना बनता है। बहुत ही अच्छे से आपको इस आटे को मसलना है और इस तरह से मसल मसल के अच्छे से चिकना कर लेना है जैसे मैंने किया है। तो ये डो जो है अच्छे से चिकना हो चुका है, इसे ढक के रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक बर्तन फिर से लेंगे और इसमें डाल देंगे ये 1/3 कप घी। तो यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो डालडा भी ले सकते हो। और यहाँ पे अब हमने लिया है ये कॉर्नफ्लोर और आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है। भर कर हमें 1 चम्मच इसमें डालना है। इससे क्या होगा कि जो हम रेसिपी बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी करारी सी बन के तैयार होगी और बहुत ही अच्छे से इसके हमने फेंट लिया है, कुछ इस तरह से लम्स वगैरह ना रहें। यहाँ पे हमारा डो भी अच्छे से सेट हो चुका था तो मैंने इसे निकाला और फिर इसे हाथों से अच्छे से मसल मसल के चिकना कर लिया। जितना लोचदार ये रहेगा ना उतनी बढ़िया हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो इस तरह से इसे लोचदार बनाने के लिए आपको भी इसे मसल मसल के बढ़िया से चिकना कर लेना है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे तो आप इसको 4-5 पीसेस में कट कर लीजिए। यहाँ पर 4-5 पीसेस हम इसे तैयार करेंगे और इसी से हमारी जो मिठाई है वो बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे पीसेस में कट करने के बाद इसे हमें फोल्ड करना है। तो एक लोई हाथों से लेंगे, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। देख रहे हैं ना वीडियो में, मैं इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ जैसे कचौड़ी वगैरह बनाते हैं और फिर उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, ठीक उसी तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। फिर इसे गोला कर देना है कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से हमें बाकी की भी लोइयाँ तैयार कर लेना है जैसे अभी किया है। देखने में भी तो ये रेसिपी आपको बहुत ही कठिन लग रही होगी, पर जब से बनाएंगे ना तो आपको एकदम सरल लगेगी और बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे ट्राई करोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बच्चा बच्चा इस रेसिपी को बनाने की कोशिश करेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें एक होल कर लेना है, कुछ इस तरह से फैला देना है। कुछ होल करके डोनट के जैसे हमें इसे तैयार करना है। तो देखिए मैंने सारे इस तरह से होल करके खींच के तैयार कर लिए क्योंकि मैदा है। अब हमने इसे साइड रख दिया है और जो हमने बैटर तैयार किया था अब हम क्या करेंगे, चम्मच को साइड रख देंगे, इस बैटर को इसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इसे प्लेट में रखते जाएंगे एक एक करके सारे। तो इस तरह से आपको डिप कर लेना है और सारे इस तरह से डिप करके साइड में रख देना है। तो यहाँ पे मेरे 4 से 5 पीस तैयार हुए थे जिसे मैंने साइड रख दिया। फिर जो डिप किया हुआ वो ये लोई है उसे उठाना है, नीचे प्लेट रख लेना है ताकि इसमें कोई घी वगैरह ना रहे चुए। और फिर इस तरह से इसे मतलब बाती के जैसे लंबा करते जाना है और फिर फोल्ड करते जाना है। ऐसे हमें 10 बार करना है कम से कम। तो बस इसे इस तरह से फोल्ड करना है। अभी मैंने सिर्फ 2 बार इसे इस तरह से लंबा किया और फोल्ड किया और फिर इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया। क्योंकि इसे अभी हम इस तरह से रखते जाएंगे सारे, क्योंकि इस तरह से कर लेंगे फिर इसके बाद हम इसे और भी ज़्यादा फोल्ड करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ 4 से 5 बार फोल्ड किया और फिर इस तरह से रख दिया। फिर एक हमने फिर से ये लोई उठाई और फिर इसे हमने ये बैटर में घी में डिप किया और फिर इसे लच्छेदार बनाने की कोशिश किया। इसे डिप करते जाइएगा और ये प्रोसेस करने में आपको 8 से 10 बार करना है और फिर इसे फिर से फोल्ड करना है। खींचते जाइएगा, ये तार के जैसे जितना पतला आपने इसे बना लिया ना
उतना बढ़िया आपकी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो मैं बार बार फोल्ड करती जा रही हूँ और इस तरह से इसे खींचती जा रही हूँ। तो बस ये प्रोसेस आपको करना है। जितना ज़्यादा ये प्रोसेस करेंगे उतनी बढ़िया आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। अगर आपको दिक्कत हो तो देखें, मैं एक और तरीका बता रही हूँ। इसे प्लेट में रखिएगा और इस तरह से फोल्ड करिएगा और उंगलियों की सहायता से इसे खींचते जाइएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, इसे टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट भी जाए ना गलती से, कोई बात नहीं, इसी में लपेट दीजिएगा आप। और फिर इस तरह से बस इसे अच्छे से हम खींचते जाएंगे जब तक इसमें लच्छा दिखने न लगे हमें। तो जितना पतला हो सके उतना पतला आप करते जाइएगा। जितना पतला मैंने बताया ना कि कर लेंगे, उतनी ही बढ़िया आपकी ये मीठा बनके तैयार होगा। अब इस प्रोसेस को करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। मैं घी लगाती गई और इस प्रोसेस को पूरा करती गई। और जैसे जैसे मैंने जब कर लिया तो इसमें लच्छे दिखने लगे तो बहुत ही खुशी हुई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मैंने हाथों से इतने अच्छे लच्छे बना लिए। देखिएगा आप भी कितने प्यारे और कितने सारे ये लच्छे बाल की जैसे दिख रहे होंगे आपको। थोड़ा मोटे हैं, थोड़ा और हम इसे इसी तरह से करते जाएंगेगा। मैंने 2-3 तरीके से इसे फोल्ड करा और खींचा। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इस तरह से इसे खींचते जाइएगा और फोल्ड करते जाइएगा और घी लगाते जाइएगा। अब मैंने सारे कुछ इस तरह से तैयार कर लिए हैं और देखने में कुछ इस तरह से लग रहे हैं। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ। इनमें इस तरह से लच्छे लच्छे बने और फिर इस प्लेट में रखते जाना है। एक प्लेट में रखते जाएंगे और फिर जब हम इनको फ्राई करेंगे तो एक साथ ही कर लेंगे जब सारे तैयार हो जाएंगे। तो बस पहले आपको इस तरह से बनाते जाना है और ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुए हैं, देखने से ही पता चल रहा होगा। अब हमारे सारे बन गए हैं तो चलिए तेल गरम कर लेते हैं और तेल गरम करने के बाद एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। आँच को मीडियम रखेंगे और मीडियम आँच में इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। ये ऊपर से एकदम लच्छा लच्छा जैसे आपको दिखेगा और जो लच्छा है ना इसका एकदम क्रिस्पी सा रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो देखें इस तरह से चम्मच से थोड़ा सा इसे खोलते जाइएगा ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाए, जैसे मैं कर रही हूँ। आपको वीडियो में पता चल रहा होगा। तो बस इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा इसके लच्छे जो है खोलती जा रही हूँ, फैलाती जा रही हूँ। और जब ये बन के तैयार हुआ तो कुछ इस तरह से था। मैं इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक मैंने इसे फ्राई किया है, देखिए। और फिर इसी तरह से दूसरा भी फ्राई किया है। इसी तरह से हमें सारे फ्राई कर लेना है और सारे फ्राई करते करते हमें निकालते जाना है। बढ़िया से एक एक करके हम फ्राई करेंगे। एक साथ 2-3 डाल देंगे तो आपको इसमें जो लच्छा है वो बनाने में दिक्कत हो सकती है, वो चिपक सकते हैं। इसलिए मैंने एक एक करके इन्हें सेक के तैयार किया है। अब देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छा लच्छा इसमें बनके तैयार हुआ है। अब इन्हें बढ़िया से ठंडा कर लीजिएगा और एक पैन ले लीजिएगा और इसमें आधे कप के करीब चीनी डाल दीजिएगा। और चीनी डालने के बाद उससे भी कम इसमें पानी डाल दीजिएगा और फिर इसकी चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार कर लीजिएगा। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो या फिर मेरे जैसे सिंपल बना सकते हो। ये सिंपल अच्छी चिपचिपी गाढ़ी चाशनी बन के तैयार हो गई है। तो जितना मीठा आपको पसंद है आपको इस तरह से चम्मच से इसमें डाल देना है। और देखें इसके लच्छे देखने से आपको पता चल रहा होगा कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है और इसके लच्छे भी बहुत ही अच्छे निखर के आए हैं। अब ये मीठा हमारा बनके तैयार है, सावन स्पेशल। इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा हमारा आज का ये मीठा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिए आप।